गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। इसमें ये देखेंगे कि फादर और मदर में से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेल और द फीमेल चाइल्ड। एनसीईआरटी की लाइन रीड करने से पहले अपन इसका एक स्मॉल ओवरव्यू देखेंगे, फिर अपन एनसीईआरटी की लाइन को रीड करेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर सबसे पहले क्या होती है कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है एक्स एक्स बॉडी, एक्स एक्स टाइप की बॉडी प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर एक्स वाई टाइप की बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये जो एक्स बॉडी डिस्कवर हुई थी वो हैंकिंग ने डिस्कवर करी थी थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी डिस्कवर करी थी वो स्पर्म के अंदर से करी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि उसके कोई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की हेल्प लेके उसमें एक्स बॉडी डिस्कवर करी थी, जिसमें से उन्होंने देखा था कि 50% जो स्पर्म होते हैं उसमें एक्स बॉडी प्रेजेंट होती है और 50% जो स्पर्म होते हैं उनमें एक्स बॉडी अब्सेंट होती है, यानी कि जो एक्स वाई टाइप की हेट्रोगेमी जिसको अपन बोल सकते हैं। फिर क्या बोला गया कि लेटर हैंकिंग एक्स बॉडी डिस्कवर एज एन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि इन्होंने तो क्या दिया था, जो एक्स क्रोमोसोम था उसको एक्स बॉडी नाम दिया था, लेकिन जो साइंटिस्ट बाद में आए उन्होंने क्या दिया कि हैंकिंग की जो एक्स बॉडी थी उसको एक्स क्रोमोसोम के तौर पे एज एन नेमिंग कंसिडर करी गई। अब क्या है कि ह्यूमन बींग और मेल ड्रोसोफिला के अंदर 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली सेम होमोलोगस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और एलोसोम्स बोलते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्रोमोसोम होते हैं, जो कि इसमें क्या है एक्स वाई टाइप और इसमें क्या है एक्स एस, यानी कि फीमेल के अंदर जो होता है वो एक्स एक्स टाइप के रहते हैं, यानी कि सिमिलर रहते हैं, और मेल के अंदर क्या रहता है हेट्रोकेमी प्रेजेंट होती है एक्स वाई टाइप की। अब अगर मेल का एक्स वाई टाइप का है और फीमेल एक्स एक्स टाइप का है, अगर मेल का एक्स गया और फीमेल तो हमेशा एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज एक्स टाइप का। तो फीमेल से एक्स गया और मेल से भी अगर एक्स गया तो फीमेल का प्रोडक्शन होगा। अगर मेल से वाई गया और फीमेल से एक्स गया तो मेल का प्रोड्यूस होगा, और अगर मेल से एक्स गया और फीमेल से भी एक्स गया तो वापस से फीमेल, और यहाँ पे एक्स वाई से मेल हो गया। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मेल की हेट्रोगेमेटिविटी की वजह से यहाँ पे मेल और फीमेल चाइल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए अपन ये चीज़ बोल सकते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि फीमेल तो हमेशा क्या है कि एक ही टाइप का गेमेट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज एक्स टाइप का, लेकिन जो मेल है वो हमेशा कभी एक्स टाइप का करेगा, कभी वाई टाइप का करेगा। इसलिए अपन ये चीज़ बोल सकते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। It has already been mentioned that the sex determination mechanism इन केस ऑफ ह्यूमन इज एक्स वाई टाइप, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन के अंदर एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एक्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स, यानी कि जो अपने अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स आर एक्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स। दीज आर ऑटोजोम्स, जिनको अपन ऑटोजोम्स के नाम से जानते हैं। अ पेयर ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, यानी कि अ पेयर ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्स एक्स टाइप का फीमेल में होता है। वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक्स और वाई का प्रेजेंट होना वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करता है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। 50% of the total sperm producing carrying the X chromosome and the rest of the 50% has a Y chromosomes, यानी कि जो स्पर्म जो जितने भी प्रोड्यूस होते हैं 2 मिलियन 1 मिलियन जितने भी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है 50% स्पर्म के अंदर X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और 50% स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विथ एन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो फीमेल होता है वो हमेशा एक ही टाइप का गेमेट प्रोड्यूस करती है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और द वाई क्रोमोसोम, यानी कि अब ओवम तो क्या है हमेशा एक्स टाइप का ही क्रोमोसोम कैरी करता है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो कभी एक्स टाइप का करता है कभी वाई टाइप का करता है। तो 50% स्पर्म क्या है एक्स टाइप के, 50% स्पर्म क्या है वाई टाइप के। तो यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है मेल और फीमेल चाइल्ड के प्रोड्यूस होने की। In case the ovum fertilized with a sperm carrying the X chromosome, the zygote develops into a female, यानी कि अगर मेल का अगर X क्रोमोसोम जाके ओवम के साथ फ्यूज होता है तो फीमेल का प्रोडक्शन होगा।
and the fertilization of an ovum with an X chromosome carrying the sperm resulting into a male offspring. यानी कि अगर मेल से Y जाएगा और फीमेल से X से फ्यूज होगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोडक्शन होगा. Thus it is evident that it carrying a sperm result into Thus it is evident that it is a genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. यानी कि क्या बोला गया है कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन of spring child. It is also the evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or the female child. यानी कि 50% की probability रहती है मेल या फिर फीमेल. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and has been ostracized and ill treated because of this false nation. यानी कि अपनी सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन्स को ही ब्लेम करा जाता है फॉर द फीमेल चिल्ड्रन. लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ किसी को मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चिल्ड्रन. सब के सब फीमेल को ही ब्लेम करते हैं फॉर द फीमेल चाइल्ड के लिए. लेकिन अब ये सबको क्लियर होना चाहिए कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रोगैमेटिविटी. तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट.